इवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और जो स्टूडेंट्स जामिया के स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सिक्स हो, नाइन्थ हो या फिर 11th हो, इस वीडियो में हम फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आपको किस स्कूल में कितना फ़ी पे करना पड़ेगा उसके बारे में, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। ये आप बेसिकली इनके प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है। इसके साथ ही स्पॉट एडमिशन के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर रिमाइंड कर दें, क्योंकि ये जो लिस्ट है उसमें 3 तरीके का लिस्ट आप देख रहे थे। जो भी लिस्ट है सब में 3 तरीके का लिस्ट है। एक जामिया सीनियर सेकेंडरी के नाम से, दूसरा सैयद आबिद के नाम से और तीसरा जो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी के नाम से। अब अगर हम इसमें फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले जो जिन भी स्टूडेंट का सीनियर सेकेंडरी में नाम आया है, यानी कि जिनका 11th में नाम आया है या 9th में नाम आया है, उनका जो फ़ी लगने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं। 9 से लेकर के मतलब सिंपल 5th 6 का कोई फ़ी नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही जो स्टूडेंट्स 9th में चला जाता है, उन स्टूडेंट्स का 9th से स्टार्ट हो जाता है। 9th में जो लगेगा वो 3725 रुपीज़, जिनका नाम इस स्कूल में है। इस तरीके से जो अब 9 से 10 में जाएंगे उनको भी यही फ़ी पे करना पड़ेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स 11th में एडमिशन जिनको मिला है उनको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, मतलब ये कि 3845 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एक साल का। ये एक साल का फ़ी है, फिर अगले साल फिर से आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। एक साल का आपका फ़ी पे करना पड़ेगा क्लास 11th में। बट वही अगर फिर 12th में चले जाएंगे तो उससे आपको 100 रुपीज़ का मतलब 3795 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। किन स्टूडेंट्स के लिए? जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए। वही अगर हम जिन स्टूडेंट्स का नाम सैयद आबिद में, मतलब जिस भी स्टूडेंट्स का लिस्ट सैयद आबिद में नाम आया है, तो उनका फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। टोटल जो फ़ी है एक साल का वो 29,800 है, जिसमें आप 2 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 16,000 पे करना पड़ेगा और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 13,800 पे करना पड़ेगा। और उन्होंने बता रखा है कि भाई जो मतलब यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉलमेंट को लेकर भी क्लियर किया कि भाई कब कैसे क्या दे सकते हैं। अब मैं आपको यानी इस स्टूडेंट को बताना चाहूँगा जो जिनका नाम जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में नाम आया है। उसमें अगर हम फ़ी मतलब गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस की बात किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए, जिनका सिर्फ सीनियर सेकेंडरी में नाम आया उनका तो फिर ये जो है ना, ये समझिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। लेकिन जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी जो है उसमें सेल्फ फाइनेंस में अगर आपका नाम आया है तो उसमें भी देख लीजिए जो इनका फ़ी है वही सेम है, मतलब फ़ी स्ट्रक्चर दोनों के लिए सेम है, कोई अलग नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे नोट में ही कर रहा है, लैब और साइंस क्लब फ़ी विल बी चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनका लैब और साइंस क्लब का जो चार्जेस है वो थोड़ा और लगेंगे, लेकिन बाकी जो है यही आपके फ़ी स्ट्रक्चर है। तो अगर मतलब इसी वजह से कट ऑफ जो है ना इस वाले मतलब जामिया सीनियर सेकेंडरी में जो होता है ना वो कट ऑफ थोड़ा हाई जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं और इसका प्रायोरिटी ज़्यादा रखते हैं। मगर यह है कि दोनों का सर्टिफिकेट का वैल्यू सेम है, जामिया स्कूल की ओर से ही मिलता है, कोई अलग नहीं है। मतलब अगर ये इतना पे करे इसका ये मतलब नहीं कि हाँ उनका कम वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि इनको फ़ीस ज़्यादा पे करना पड़ता है। और आई थिंक इनके क्लासेस भी जो है मेरे ख्याल से आई एम नॉट वेरी श्योर, हो सकता है उनके आफ्टरनून में चलता होगा, मुझे इस बारे में कन्फर्म। लेकिन हाँ सैयद आबिद का या सेल्फ फाइनेंस वालों का शायद आफ्टरनून में क्लास चलते हैं। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर बता दिया है। जो स्टूडेंट्स इस बार जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए वो एटलीस्ट इतना पेमेंट, हालांकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे आप अपना पेमेंट, बट ये है कि एटलीस्ट इतना आपको पेमेंट करना पड़ सकता है जो इनके प्रोस्पेक्टस में बताया गया है। आप गाइड में खुद चेक कर सकते हैं। अब रहा सवाल स्पॉट एडमिशन को लेकर, उसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखिए, स्पॉट एडमिशन में आपको बता दूँ यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स मतलब समझे यहाँ पे जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है और जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, उन दोनों का स्पॉट में मौका मिलेगा। मतलब स्पॉट एडमिशन में हर स्टूडेंट्स को मौका मिलता है, लेकिन उसी स्टूडेंट्स को मिलता है जो एंट्रेंस एग्जाम थी उसी को ही। लेकिन स्पॉट एडमिशन में जिनका लिस्ट में नाम नहीं भी आया है और जो वेटिंग लिस्ट में है उन दोनों को मौका मिलेगा। तो ऐसे में ये कि स्पॉट एडमिशन कब आएगा और किस सिचुएशन में आता है। अगर बाई द वे अभी पहला लिस्ट आया, एटलीस्ट मान के चलिए 2 से 3 लिस्ट और आएंगे, एटलीस्ट 2 से 3 लिस्ट और आएंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि सीट फुल हो या नहीं। अगर सीट मान ली 2 लिस्ट और आया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगले 2 लिस्ट और आएंगे, मतलब पहली लिस्ट आए 2 लिस्ट और आए, 2 लिस्ट आने के बाद अगर फिर भी सीट्स खाली रह जाएंगे तो ऐसे केसेस में फिर स्पॉट एडमिशन होगा। और स्पॉट एडमिशन के थ्रू फिर हो स्पॉट एडमिशन कुछ नहीं होता है, बस आपको जहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उसी आईडी पे जाकर लॉगिन करना होता है और वहाँ अप्लाई करना होता है। कैसे अप्लाई करना होगा उस पर उस टाइम जब आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन ये है कि आपके आईडी के थ्रू ही होता है। इसलिए मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा अपना आईडी और ज़रूर लॉगिन किया करें अगर आप अभी भी मतलब चाहते हैं तो। खैर, एक चीज़ तो पता चल गया कि भाई अगर सीट खाली रहा तभी स्पॉट एडमिशन का चांस है, अगर सीट खाली नहीं रहा तो फिर ऐसे में स्पॉट एडमिशन का चांस नहीं बनता है। वो ऐसे इसलिए होता है ताकि जो है कम टाइम में जामे जो एडमिशन का फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर ले और जल्दी से जल्दी एडमिशन का फॉर्मेलिटी पूरा हो जाने से फिर ये उनके क्लास शुरू हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी ऐड कर दें कि पिछले साल स्पॉट एडमिशन हुआ था, चाहे वो 6 का हो, 9 का हो या 11th का हो, तो इस बार भी चांस है कि होगा। पर यही है कि एटलीस्ट 2 लिस्ट आने के बाद, अब ये कि आप कहेंगे कब तक हो सकता है, तो मेरे ख्याल से एंड ऑफ अगस्त के आसपास में, एंड ऑफ अगस्त के आसपास में आफ्टर मिड अगस्त जो है आपके स्पॉट एडमिशन हो सकते हैं स्कूल के लिए। बाकी आने वाली जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी क्वेरी होता है कमेंट कर दिया करें। थैंक यू।